ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज बात करेंगे हम बुध ग्रह की। आज बुधवार है, बुध ग्रह की बात करेंगे। बुध ग्रह 29 जून को, जिस दिन शनि वक्री हो रहे हैं, सैटर्न इज गोइंग इन रिट्रोग्रेड मोशन, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर वो भी देखिए। और ये बुध ग्रह मिथुन राशि से, जो इनकी स्वयं की राशि है मिथुन, उससे ये जा रहे हैं कर्क राशि में, जो इनके पिता की राशि है। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, जो इनके पिता है। चंद्रमा का जो प्रभाव वो इनमें भी आया है, जीन्स ट्रांसफर होते हैं इस तरीके से। तो बुध ग्रह किस बात के लिए है? बुद्धि के लिए है, मेन बुद्धि के लिए है, बिजनेस स्किल के लिए है, ईएनटी डिपार्टमेंट के लिए है, स्किन के लिए है, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए है, कंसीवमेंट मतलब इनफर्टिलिटी के लिए है, और सबसे ऊपर वो ये है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए भी है। तो ये वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कर्क राशि में ये 19 डेज रहेंगे, फिर ये सिंह में जाएंगे। सिंह के बाद में रिट्रोग्रेड होके ये लौटेंगे अगस्त में वापस कर्क राशि पे, उस समय और बनाएंगे। तो अभी ये कर्क राशि के बुध 29 जून को जो आ रहे हैं, ये है पार्ट 1 वीडियो। उसके बाद में सेकंड पार्ट जो होगा वो बीच में जब सिंह राशि में आएंगे, ये वो होगा, दैट इज 19 जुलाई, जबकि ये सिंह राशि में चले जाएंगे। जस्ट फॉर 19 डेज प्रेजेंटली मरकरी विल स्टे इन कैंसर जोडियक। तो ये सिंह राशि में चले जाएंगे। उसके बाद में ये वापस कर्क राशि में जब आएंगे अगस्त में, उस समय पार्ट 3 बनाएंगे। तो इस तरीके से अब सीधा बात मेष राशि की, ये 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में बुध का कोई विशेष प्रभाव नहीं है, बल्कि थोड़ा कमजोरी के ऊपर ही समझ लीजिए। हल्का सा बिजनेस में थोड़ा नीचे हो सकता है, मदर को कुछ कष्ट हो सकता है, और हैप्पीनेस, फील ऑफ हैप्पीनेस में कम हो सकता है, बिकॉज दिस 4th हाउस इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस। तो उसमें थोड़ा सा कमजोर फील हो सकता है। बुध इज ए सेकेंडरी प्लेनेट फॉर माइंड ऑल्सो। तो ये जो जितने भी डिप्रेसिव लोग होते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन वाले होते हैं, जिनके बहुत कुछ वो कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन, दैट इज वन प्लेनेट विच इज मोर रेस्पॉन्सिबल इज मरकरी ओनली। बुध एक ऐसा ग्रह है, साथ में और भी आएंगे, चंद्रमा भी आएंगे, तो जो एक्शन वाले मंगल भी आएंगे, बहुत से आएंगे, बट मेनली इट्स मरकरी। ये बुद्धि के मालिक हैं, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम भी बुध रखा। तो नेम इटसेल्फ डिनोट्स दिस। तो ये उनको उपाय करने की जरूरत है मेष राशि वालों को। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की ये 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में बुध कमजोर माने जाते हैं। आपकी टेंशन बढ़ सकती है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, आप थोड़े से वेवरिंग हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकती है, उसमें भी आपकी बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डिसीजन और कंफ्यूज डिसीजन, उसके कारण हो सकता है। आपको भी पूरे उपाय करने की जरूरत है। मिथुन राशि की 2nd हाउस में आएंगे। 2nd हाउस तो वाणी का ही घर है, धन का ही घर है। तो उनके लिए ये बेस्ट कि कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो बुध के पिता है। बृहस्पति जी की वाइफ तारा इनकी माँ है, और पिता है चंद्रमा। तो इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट तो इसलिए नहीं दे पाएंगे कि बुध तो चंद्रमा के खिलाफ है, चंद्रमा बुध के फेवर में है, क्योंकि वो तो उनका पुत्र है। और वो बुध इसलिए कि उनकी बदनामी हुई इस बात से, क्योंकि वो तारा जो बृहस्पति जी की वाइफ, उनसे पैदा हुए हैं। मिथुन राशि की बात करें, उनको धन का फायदा होगा निश्चित रूप से।
मे नॉट बी अप टू दैट लेवल, बट यस सर्टेनली यस, उनकी बुद्धि के कारण हो सकता है कि कुछ अच्छे प्रपोजल्स दे दें, वो कुछ पढ़ाई में अच्छा कर दें, जिसके कारण कि उनका आगे पैकेज भी ठीक हो सकता है। इस तरीके से उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही शर्त में उपाय करने की ज़रूरत है, सामने 8th हाउस है, उनके और उनके पार्टनर के कोई प्रॉब्लम हो, बिकॉज दिस प्लैनेट मरकरी इज अटैच्ड विद वन वर्ड, इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो वो अगर हो तो उपाय कीजिए, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि के तो ये स्वयं की राशि पे, तो कर्क राशि का जो लेवल ऑफ थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, सोच की बात करें, बोथ आर देयर। चंद्रमा की राशि कर्क, तो उनकी राशि का मालिक चंद्रमा, और फिर उस कर्क राशि में बुध जो उन्हीं का पुत्र है, कैरिंग द सेम जीन्स फ्रॉम मून, तो इसलिए कर्क राशि के लिए ये बेस्ट रहेंगे। जो आपको अभी सोचना है, समझना है, करना है, यही टाइम है। अभी है 19 डेज, फिर थर्ड पार्ट में बताऊंगा अगस्त में कि उस समय किसका प्रभाव होगा। या थोड़ा सा एक कुछ टाइम के लिए मंगल का प्रभाव है, मंगल की 4th दृष्टि अभी बुध पे रहेगी जब ये कर्क में आएंगे, तो इसलिए बुध और मंगल दोनों में फिर दुश्मनी है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट ये दिक्कत एक ही पॉइंट पे हो सकती है, दैट इज इन बिटवीन द पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ, जब उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज कुछ है नहीं। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि की आएंगे 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉस। हाउस ऑफ लॉसेज मतलब धन का लॉस, तन का लॉस और रिलेशनशिप का लॉस, बिकॉज दिस इज बेडरूम ऑल्सो, बेडरूम हाउस ऑल्सो। तो इसलिए उनको अपने और अपने पार्टनर के जो भी रिलेशनशिप है उसका ध्यान रखिए, ध्यान से चलिए। बिजनेस में बिल्कुल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई डिसीजन मत लीजिए, ये कमज़ोर करेंगे बुध, आपके माइंड में ही ऐसा भाव पैदा करेंगे विच विल लीड टू द लॉसेस। तो इसलिए सिंह राशि को सारे उपाय करने हैं। बुध के उपाय क्या करने हैं? गणेश जी से शुरू होता है, हालांकि गणेश जी का भी है और विष्णु जी का भी है। विष्णु सहस्त्र नाम इसमें पढ़ने से बहुत फायदा होता है, बुध का एक बहुत बड़ा उपाय है। मेन उपाय तो गणेश जी की पूजा है, और वैसे देखने के लिए मेरे उसमें जाके देख लीजिए आप, श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान, वहां पर आपको मिल जाएंगे बुध के उपाय। कन्या राशि, कन्या राशि की ये 11th हाउस में आएंगे। कन्या राशि बुध की स्वयं की तो राशि, और 11th हाउस में बुध, इनके प्रॉफिट्स की बात करूं, नेम फेम की बात करूं, अचीवमेंट्स की बात करूं, धन की बात करूं, उन सब में फायदा होगा। आपके अगर हाथ में कोई काम आया हुआ है, क्योंकि यह बुद्धि का मेन मामला है और उसमें आपको माइंड एप्लीकेशन की जरूरत है, तो दिस इज द टाइम। अगर आप एक्सपेरिमेंट कुछ करना चाहते हैं, जैसे सामने 5th हाउस है, तो कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोर्स कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू देना है, दिस इज द टाइम यू अपीयर एंड यू विल बी थ्रू। इनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि की ये 10th हाउस में आएंगे, तो 10th हाउस के बुध कारक है, क्योंकि दिस इज ए हाउस ऑफ प्रोफेशन, करियर, जॉब। तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से जो रेवेन्यू सर्विसेज, मतलब जैसे बुध मीन्स वाणिज्यता, जो आपके जैसे MBA, BBA, CA, CS, रेवेन्यू सर्विसेज, या सीधी बात में करें तो वैश्य लोगों का कार्य है, व्यापारिक व्यापार, उसमें आप निश्चित रूप से अच्छा कर लेंगे तुला राशि वाले। तो यही होता है, व्यापार की बात करें जब कैरियर के हाउस में है, तो मतलब सीधा सीधा सा है, यू विल हैव बेटर स्किल्ड बिजनेस एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अप्रोच you will definitely have during this period। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये भाग्य भवन में आएंगे 9th हाउस में। तो 9th हाउस में वैसे कोई बुध का लेन देन नहीं है, क्योंकि ये पिता घर है, भाग्य का घर है, पर फिर भी ये सौम्य ग्रह है। तो आपके भाग्य से वही काम, क्या सिर्फ एक ही चीज, वो है
You may go for the short travels for getting, fetching business. आप ऐसा कर सकते हैं, इधर उधर की यात्राएं कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने बढ़ाने के लिए बिजनेस को इस तरीके से। और भाग्य से भी आपका सहारा मिलेगा, भाग्य से भी, कि यू विल बी इन ए पोजीशन टू अचीव सर्टेन थिंग्स। तो इसलिए आपका भी फेवरेबल टाइम है, कोई उपाय करना। उसके बाद आइए धनु राशि, ये 8th हाउस में। अपने आप को बचाइए डिप्रेशन में जाने से, अपने आप को बचाइए पार्टनर और आपके बीच में प्रॉब्लम खड़े होने से, अपने आप को बचाइए रॉन्ग डिसीजंस इन द बिजनेस, कैरियर, जॉब। और आपको सारे उपाय करने हैं बुध के। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में जाइए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, रिकॉर्डेड या रिटर्न के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से धनु राशि वालों के ये कमज़ोर पीरियड है। अगर आप लेडी हैं तो अपने हार्मोन्स को भी चेक करवा लीजिएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर आप कंसीव्ड हैं, प्रेग्नेंट हैं, प्लीज़ फोकस ऑन दिस कि आपकी सोनोग्राफी में और उसमें रिपोर्ट में ध्यान रखिएगा बच्चे का ग्रोथ की बात करें तो। इसके बाद में आता मकर राशि। मकर राशि के ये 7th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ पार्टनर, उसमें बुध नपुंसक ग्रह। तो इसलिए अपनी रिलेशनशिप को संभालिए। यहाँ थोड़ा सा आपका मेंटल लोड बढ़ सकता है। अगर मेंटल लोड बढ़ता है, अगर आपके ये जो पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको उपाय करने की जरूरत है। अदरवाइज जहाँ तक बिजनेस स्किल की बात है, you will certainly improve your business skill. You will certainly improve your business. कुंभ राशि की 6th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ पेन्स, डिजीज एंड एनिमीज। तीनों का बुध से कोई लेना देना नहीं है, एक चीज लेनी देनी है। आपका मेंटल लोड बढ़ेगा, आप अपने आप को संभालिए। ट्राई टू कीप ऑन अ लो प्रोफाइल एंड गो विद ए कॉन्फिडेंस कि ये पीरियड भी निकल जाएगा। Otherwise, you may go in may not be exactly the absolute depression, but yes, you may feel something like that. या आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट डेवलप हो जाए अभी आपकी, कि आप अपने ही अंदर थोड़े से मानसिक अवसाद वर्ड में यूज़ करना चाहूँगा, ऐसा हो सकता है कुंभ राशि को। उनको सारे उपाय करने हैं। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के 5th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस। आपकी जॉब वॉब में सब बढ़िया होगा। संतान का ध्यान रखिए, वो भी अच्छा कर लेंगे। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, वो बिगड़ सकता है, क्योंकि ये लव का भी घर है और नपुंसक ग्रह। तो इस तरीके से 12 राशियों के, मीन राशि के अगर पार्टनर से कोई गड़बड़ होती है तो उनको उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इट्स ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 19 days। एंजॉय दिस, चाहे आपके वो खराब है चाहे अच्छा है, इसको एंजॉय कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।